दोस्तों आज अपन बात करने वाले कि वाहन चालक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जारी कर दिया है। और इस रिजल्ट के जारी होने के बाद दोस्तों एक 3 साल का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है यह दोस्तों चर्चा का विषय बना हुआ है। आज अपन बात करने वाले कि जिन अभ्यर्थियों ने फर्जी तरीके से जो 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाया है उस पर दोस्तों आलोक राज जी ने स्पेशली ट्वीट करके बताया कि इन अभ्यर्थियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैं दोस्तों बात करने वाला हूं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो वाहन चालक की भर्ती हो रही है इनका जो लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये लगभग दोस्तों आपके कौन से महीने में, फरवरी महीने में होने की संभावना है। कौन से महीने? फरवरी महीने में दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जो दोस्तों आपके 3 साल का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो दोस्तों मांगा जाएगा। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी जिन इन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या करते हैं दोस्तों फर्जी तरीके से तैयार करवा रहे हैं। जिनको दोस्तों गाड़ी की स्टीयरिंग तक पकड़नी नहीं आ रही है वो लोग भी फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बनाकर अभी क्या कर रहे हैं, गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनके खिलाफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। मेरे बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका पेपर तो पास हो गया है, कैसे भी कर पेपर पास हो गया, लेकिन उनको गाड़ी चलानी नहीं आती है। उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर टुकड़म बैठा रहे, सेटिंग बैठा रहे हैं। कहीं से भी सेटिंग हो जाए, स्कूल से हो जाए, कॉलेज से हो जाए, वहां से सेटिंग बैठाकर क्या कर लेंगे, 3 साल का ड्राइविंग सर्टिफिकेट बना लेंगे। लेकिन ध्यान रखना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, सीधी जांच होगी। जब भी दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना तो वहां पर जांच होगी कि इस भाई ने जो भी सर्टिफिकेट बनाया है क्या ये फर्जी है, ओरिजिनल है। ऑनलाइन चेक होगा, ध्यान रखना वैलिड वही होगा। अगर आपने किसी स्कूल के अंदर 3 साल या 4 साल लगातार अगर आपने गाड़ी चलाई है, चाहे आपने कॉलेज में चलाई हो, कहीं भी चलाई हो, लेकिन आपका ऑनलाइन डाटा का मतलब सर कि अगर आपने वहां से आपको उस स्कूल वाले ने, कॉलेज वाले ने अगर आपको पेमेंट दिया है तो 3 साल की फीस रिसिप्ट आपके पास लगातार होनी चाहिए कि मैंने हर महीने इतने इतने रुपए इस स्कूल वाले ने मेरे को गाड़ी चलाने के दिए हैं। अगर आप इस तरह के एलिजिबल हो तो ही आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। कुल मिला के फर्जी तरीके से यहाँ पर जो भी जो सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा उनके खिलाफ जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो एक्शन लेने वाली है। इस बात का मेरे सभी साथी ध्यान रखना, कोई भी फर्जीवाड़ा मत करना। जिन अभ्यर्थियों ने ईमानदारी से मेहनत की है उन ईमानदार व्यक्तियों का, जो ईमानदार अभ्यर्थियों का हक दोस्तों आप मत करना। बहुत से बेरोजगार अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको बस थोड़ी बहुत पढ़ाई करके एग्जाम को पास हो गए, लेकिन इसमें वो अभ्यर्थी भी शामिल हो रहे हैं जिनका 4th ग्रेड में हो रहा है, पटवार में हो रहा है, बीडी में हो रहा है। वो अभ्यर्थी भी इसमें क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है। क्यों भाई किसी का हक खा रहे हो यार? इनसे तो भाई 4th ग्रेड अच्छी है। 4th ग्रेड में सिलेक्शन हो जाए तो रीट की तैयारी करो, 1st ग्रेड की करो, 2nd ग्रेड की करो, एसआई की तैयारी करो। लेकिन भाई 4th ग्रेड में सिलेक्शन अगर आपका अच्छे से हो रहा है तो भाई वाहन चालक में आप लोग क्यों आ रहे हो? कितने मूर्ख हो यार। और अच्छे जाने कोशिश करो, 4th ग्रेड में अगर लग गए तो किसी और भर्ती की तैयारी कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई अगर आपका वाहन चालक में हो जाता है ना तो बस भाई सुबह से लेकर शाम तक आपका गाड़ी चलाने का ही काम रहेगा। शाम तक थक जाओगे, सो जाओगे, लेकिन इसमें दोस्तों आपका फ्यूचर नहीं है। विशेष रूप से जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनती स्टूडेंट है, जो स्ट्रगल वाले स्टूडेंट है, उनको तो इसमें नहीं आना चाहिए। इसमें वो स्टूडेंट जिनके बेचारों का कहीं नहीं हो रहा है, यहां पर टुकड़ा उनका सेट हो जाएगा। तो वाहन चालक भर्ती में जो बिल्कुल नॉर्मल अभ्यर्थी, बेरोजगार किसी गरीब का हक मत खाओ। कहीं से भी अगर आपका सिलेक्शन 4th ग्रेड में, पटवार में, वीडियो में, किसी में हो रहा है ना तो आप उधर चले जाइए। यहाँ पर बिल्कुल सामान्य स्टूडेंट है जो वैसे धक्का देके पास हो रहे हैं और जो बेचारों के पास 3-3 साल से कहीं गाड़ी भी चला रहे हैं, स्कूल में गाड़ी चला रहे हैं, कॉलेज में गाड़ी चला रहे हैं, तो उनके पास में वाकई में सर्टिफिकेट वो है तो उनको तो कॉलेज वाला एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, तो उनका तो काम हो जाएगा। और तुम लोग क्या सोच रहे हो कि गाड़ी की तो कभी स्ट्रिंग नहीं पकड़ी और हम कहीं से सेटिंग करके ड्राइविंग कॉलेज से, ड्राइविंग स्कूल से, या फिर कहीं स्कूल कॉलेज में अगर आपने 3 साल गाड़ी चलाई नहीं है और वहां से आप फर्जी तरीके से अगर आप सर्टिफिकेट प्राप्त करते हो, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ध्यान रखना, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पर स्पेशली चेक किया जाएगा। अगर आपने फर्जी तरीके से कर्मचारी चयन बोर्ड गुमराह कर भी दिया, लेकिन एक ना एक दिन आप जरूर पकड़े जाओगे अगर आपने दोस्तों फर्जी तरीके से प्राप्त किया हो। ध्यान रखना, अगर आपने गाड़ी चलाई भी नहीं हो लेकिन कहीं से सेटिंग करके की हो तो कोई नहीं आस पड़ोस वाला जरूर बता देगा कि गुरुजी इस बच्चे ने कभी गाड़ी चलाई नहीं है, उन्होंने फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बनाया है। तो उन अभ्यर्थियों के खिलाफ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। अगर आपका वाकई में अगर आपने 3 साल की गाड़ी चलाई है ना तो ही आप इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, अन्यथा मत करवाना। अगर आप पकड़े गए ना तो भविष्य में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा इसके अलावा सेंट्रल की जितनी वैकेंसी है ना उसमें आप फॉर्म भरने से वंचित रह जाओगे। हमेशा के लिए इस भर्ती से दोस्तों आप बाहर हो जाओगे, आपके खिलाफ केस किया जाएगा। एक बात और,
अगर आपने फर्जी तरीके से अंदर एंट्री ले भी ली ना, तो एसओजी फ्यूचर में आपके जितने भी, अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है ना, तो जांच जरूर करेगी। इसलिए ईमानदारी से अगर आपने सर्टिफिकेट पाया है तो ही आप इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना। मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी गरीब का हक मत खा जाना भाई। ईमानदारी से और भर्ती की मेहनत कर लेना। यहां पर दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट को आने दो। तो आज के मेरे सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कुछ अभ्यर्थियों को मेरी बात गलत लगेगी, कुछ अभ्यर्थियों की मेरी बात से कुछ गुस्सा भी आएगा, लेकिन भाई तो मैं तो भाई जो गरीब युवा है उनके लिए हमेशा आवाज उठाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।